नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय जी द्वारा रचित एक कहानी द विजडम ऑफ चिल्ड्रन का हिंदी रूपांतरण लेकर। कहानी का नाम है सियाने बालक। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। रूसी देश में एक बार ईस्टर के आरंभ में बर्फ यूं गल चला था, पर आंगन में अब भी कहीं कहीं चकत्ते थे और गल गल कर बर्फ का पानी गांव की गलियों में होकर बहता था। वहीं एक गली में आमने सामने के मकानों से दो छोटी बड़ी लड़कियां निकली। गली में पानी भरा हुआ था। पानी खेतों में से होता हुआ जा रहा था, जिससे वह मैला था। बाहर गली के चौड़े में एक स्थान खाली पड़ा हुआ था, जो इस वक्त भरे पानी से एक तलैया सी बन गई थी। दोनों में एक तो बहुत छोटी थी, एक जरा बड़ी थी। इनकी माताओं ने दोनों को नए फ्रॉक पहनाए थे। नन्ही का फ्रॉक नीला था और बड़ी ने पिंक कलर छींट का फ्रॉक पहन रखा था और दोनों लड़कियों के सिर पर लाल रंग का स्कार्फ नुमा रुमाल बंधे थे। अभी गिरजे से वापस लौटी थी कि आमने सामने मिल गई। सर्वप्रथम दोनों ने एक दूसरे को अपनी फ्रॉक दिखाई और खेलने लगी। पानी को देखकर उनके मन में खिलंदड़ी उठ रही थी। बरबस छोटी वाली के मुंह से निकला कि चले पानी में उछाले मारे, तो छोटी लड़की जूतों और फ्रॉक समेत ही पानी में खेलना चाहती थी कि बड़ी लड़की ने उसे रोक लिया। ऐसे मत जाओ निनी। हाँ, उसका नाम निनी था। फिर बड़ी वाली बोली, तुम्हारी माँ नाराज होंगी, मैं अपने जूते मोजे उतार रही हूँ, तुम भी अपने जूते उतार लो। दोनों ने ऐसा ही किया और अपने अपने फ्रॉक का पल्ला हाथ से ऊपर संभाल पानी में एक दूसरे की ओर बढ़ना आरंभ किया। पानी निनी के टखनों तक आ गया और वह बोली, यहाँ तो गहरा है जीजी, मुझे डर लगता है। जीजी का नाम मिशा था। बोली, चली आओ, डरो मत, इससे और ज्यादा गहरा नहीं होगा। जब दोनों पास पास हुई तो मिशा बोली, निनी पानी ना उछालो, जरा देख कर चलो। बस वह इतने शब्द कह ही पाई थी कि निनी का पांव एक गड्ढे में जाकर पड़ा और पानी उछलकर मिशा की फ्रॉक पर आन पड़ा। फ्रॉक पर छींटे पड़ने से वह गीली हो गई और ऐसे ही मिशा की आंख और नाक पर छींटे पड़े। मिशा ने जब अपनी फ्रॉक के धब्बे देखे तो वह तुनक कर नाराज हो उठी और निनी को मारने के लिए दौड़ पड़ी। निनी घबरा गई और मुसीबत देख वह पानी से निकल घर की ओर भाग खड़ी हुई। लेकिन ठीक तभी मिशा की माँ उधर आ निकली। अपनी लड़की की फ्रॉक और उसकी आस्तीन ने छींटे पड़ने से गंदी हुई देख बोली, शैतान कहीं की गंदी लड़की, यह क्या कर रही है? मिशा बोली, मैं नहीं माँ, निनी ने यह सब किया है। निशा की माँ ने निनी को पकड़कर उसकी कनपटी पर एक चांटा मार दिया। निनी शोर मचाती हुई रोने लगी। ऐसी जोर से रोई कि सारी गली में आवाज पहुंच गई। उसकी माँ घर से निकलकर बाहर आ गई। ऐसा क्या कर दिया इसने जो इतना तुम इसे पीट रही हो? कहकर वह फिर अपनी पड़ोसन को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। बातों बातों में इन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और लोग भी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। एक भीड़ सी गली में इकट्ठी हो गई। हर कोई तेज स्वर में चिल्लाता था, लेकिन सुनता
कोई किसी की नहीं था। उनका झगड़ा बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत तक पैदा हो गई। मामला मारपीट तक हो गया था कि इतने में मिशा की बूढ़ी दादी आगे बढ़कर उनका बीच बचाव करने तथा उन दोनों को समझाने बुझाने की कोशिश करने लगी। अरे क्या कर रही हो भली मानसो? अरे जरा सोचो तो कुछ, भला तुम दोनों की यह बात कोई अच्छी है? और आज त्योहार पर्व के दिन, यह मंगल का दिन है कि फजीते का? पर उस बूढ़ी औरत की बात भला वहां कौन सुनता था? जमावड़े के धक्का धक्के में वह बेचारी गिरते गिरते बची। यह तो निनी और मिशा ने ही उसे संभालने में मदद न की होती तो बुढ़िया के बस का कुछ भी न था। वह भला क्या भीड़ को शांत कर पाती। पर उधर औरतें आपसी गाली गलौज में लगी थीं कि इधर मिशा ने कीचड़ के छींटे पोंछकर अपनी फ्रॉक साफ कर ली थी और फिर पानी की तलैया पर पहुंच गई थी। वहां पहुंचकर क्या किया कि एक पत्थर उठाया और तलैया के पास की मिट्टी को खरोंच खरोंच कर हटाने लगी, जिससे पानी निकलने का रास्ता बन जाए और पानी गली में बहने लगे। यह सब देख निनी भी झटके के साथ उसकी ओर लपकी और उसके इस कार्य में उसका हाथ बटाने लगी। लकड़ी की एक छिपटी ली और उससे मिट्टी खोदने लगी। और ठीक उस समय जब वे स्त्रियां हाथापाई करने ही वाली थीं कि पानी उन नन्ही लड़कियों के बनाए रास्ते से निकलता हुआ गली की ओर बढ़ने लगा। वह गली की दिशा में बहता हुआ चल पड़ा, जहां बुढ़िया दादी खड़ी उन दोनों को समझाने का असफल प्रयास कर रही थी। पानी की बहती धारा के साथ साथ एक इधर तो दूसरी उधर दोनों लड़कियां भी चली आ रही थी। अरे पकड़ इसे निनी, पकड़। मिशा ने यह शब्द कहे तो पर निनी को हंसने से फुर्सत ही कहाँ थी। पानी की धारा में बहती हुई लकड़ी की छिपटी में वह बड़ी मग्न थी। पानी की धारा में आगे आगे छिपटी को तैरती देखती खूब खुश वे मुन्नियां दौड़ी दौड़ी उन लोगों के झुंड में ही आ पहुंची। उस समय खड़ी बुढ़िया इन्हें देख भीड़ में से बोली, अरे तुम लोगों को स्वयं पर लज्जा नहीं आती? इन दोनों लड़कियों के लिए लड़ते जा रहे हो और उन्हें देखो कि कैसी यह सब कुछ भूल चुकी हैं। वे दोनों आपस में मिलजुल कर प्रसन्नता पूर्वक खेल रही हैं और तुम खुदा की बंदियों, तुमसे ज्यादा तो वे दोनों ही समझ रखती हैं। सब खड़े लोगों ने उन दोनों नन्ही बच्चियों को देखा और शर्मिंदा हुए। फिर स्वयं पर हंसते हुए सब अपने अपने घर में वापस घुस गए। सो कहा जाता है, जब तक स्वयं को बदलोगे नहीं और बच्चे जैसे नहीं हो जाओगे तो फिर किसी तरह राम कृपा और स्वर्ग लोक नहीं पा सकोगे।